नमस्कार बच्चों, मैं सुमन ढाका सह आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो व्याख्या लेते हैं वो देखते हैं। हरि अपने अंगना कछु गावत, तनक तनिक चरनी सो नाचत, मन ही रिझावत। बाँय उठाए काजरी धोरी, गेनी टेरी बुलावत। कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। माखन तनक आपने करिले, तनक बदन में नावत। कबहु चिते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी दिए खवावत। दूर देखती जसुमतीय लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर्य श्याम के बाल चरित नित ही देखत भावत। जो प्रस्तुत पद है वो सुरसागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में अपने पुत्र कृष्ण की स्वाभाविक विविध क्रीड़ाएँ माता यशोदा के हर्ष और उल्लास को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही हैं। सूरदास जी ने यहाँ इसी का वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं, छोटे छोटे चरणों से थोड़ा थोड़ा नाचते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। वे बाँह उठाकर कजरी यानी काले रंग की और सफ़ेद रंग की गायों को जोर जोर से बुलाते हैं। वे बाहर आकर कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी घर में भीतर आते हैं। बाल कृष्ण कभी कभी अपने छोटे छोटे हाथों से मक्खन लेकर अपने छोटे मुंह में डालते हैं और कभी खम्भे में अपना प्रतिबिंब देखकर नवनीत लेकर उसे खिलाते हैं। यशोदा माता छिपकर ये सब लीला देख रही है और अत्यंत आनंदित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का बाल चरित्र प्रतिदिन ही यशोदा माता को देखने को मिलता है। जो प्रस्तुत पद है उसमें पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, यमक और स्वाभाविकता अलंकार है और अनुप्रास तो दिखाई पड़ रहा है। इस पद में बाल विनोद वर्णन और कृष्ण मार्गीय वैष्णव भक्तों की वर्णन पद्धति के अनुकूल किया गया है। इस पद में कृष्ण के कुछ बड़े होने और नंद जी के घर अनेक गायें पले होने का संकेत हमें मिलता है। बनते आवत धेनु चराए, संध्या समय सांवरे मुख पर गो पदरज लपटाए। मोर मुकुट के निकट लस्ती लट, मधुप मनोरुचि पाए। विलसत सुधा जलस आनंद पर, उड़त न जात उड़ाए। विधि वाहन बच्चन की माला, राजत उर परी पहिराए। एक बरन बपु नहीं बड़ छोटे, ग्वाल बने इक धाये। सूरदास बलि लीला प्रभु की, जीवत जन जस गाए। जो प्रस्तुत पद है वह भी सुरसागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में कवि सूरदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण सायंकाल गाय चराकर वन से घर की ओर लौट रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण गाय चराकर वन से घर की ओर लौट रहे हैं। संध्या के समय उनके श्यामल मुख पर गायों के पैर अर्थात गायों के चलने से रास्ते में उड़ी हुई धूल लगी हुई है। उनके ललाट पर मोर मुकुट के निकट बालों की लट ऐसी सुशोभित हो रही है मानो भौरे कृष्ण को रुचिकर समझकर एकत्रित हो गई हूँ। कमल पर अमृत लिपटा हुआ है इसलिए भौरे उड़ते नहीं हैं। उनके हृदय या वक्ष स्थल पर मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। सभी ग्वाल बाल एक वर्ण तथा एक ही आयु के हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उनमें कृष्ण अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं। कृष्ण जी की इसी सुंदर कांति और लीला पर सूरदास जी न्यौछावर हैं और वे कहते हैं भक्तजन भगवान कृष्ण के यश को गाते हुए जीते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। जो प्रस्तुत पद है उसमें भी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया गया है। इस अंश में कृष्ण के अद्भुत शोभा का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। गोचारण के समय वन में संध्या के समय लौटने की गांव के लोग प्रतीक्षा करते हैं। इससे कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम अभिव्यक्त होता है। देखो माई सुंदरता को सागर, बुद्धि विवेक बल पार न पावत। मगन होत मन नागर, तनु अति श्याम अगाध अम्बु निधि। कटिपट पीत तरंग
चितवत चलत अधिक रुचि उपजति, भंवर परत सब अंग। नैन मीन मकरा कृत कुंडल भुज, सरि भुजग सुभग भुजंग। मुक्ता माल मिली मानो द्वे, सुरसरी एके संग। कनक खचित मणिमय आभूषण, मुख सनम्र कन सुख देत। जनुजल निधि मथि प्रगट कियो, शशि श्री अरु सुधा समेत। देखी स्वरूप सकल गोपी जन, रही विचारि विचारि। तदपि सूर तरि सकी न शोभा, रही प्रेम पची भारी। जो प्रस्तुत पद है वो सूरसागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में भक्त प्रवर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से अपने आराध्य देव के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सुंदरता के सागर कृष्ण को देखो, बुद्धि विवेक और बल इनकी शोभा रूपी सागर का पार नहीं पाते हैं तथा मन रूपी चतुर मनुष्य उसमें डूब जाता है। अत्यधिक सांवलापन गहरा सागर है, कमर का पीला वस्त्र तरंग के समान है। कृष्ण देखते हुए जब चलते हैं तब अत्यधिक रुचि पैदा होती है और सब अंगों में भंवर यानी निगाह पड़ जाती है। उनके नेत्र मछली के समान है, मगर के आकार का कुंडल है, भुजाएं सुंदर सर्प के समान है। उनके गले में पड़ी हुई मुक्ता की माला इस प्रकार है जैसे दो गंगा एक साथ मिली हुई हों। सोने से जड़े हुए मणि में आभूषण है तथा मुख पर श्रम से उत्पन्न पसीना सुख देता है, मानो समुद्र को मथकर चंद्रमा को लक्ष्मी तथा अमृत के समान निकाला गया हो। कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर सभी गोपियाँ सोच सोच कर रह जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि शोभा के सागर को वर्णित नहीं कर सकी और प्रेम के में अधिक परिश्रम से हार कर रह गई। संपूर्ण पद में कृष्ण के अनंत सौंदर्य की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है। इस पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का सार्थक और प्रभावी प्रयोग हुआ है। इस पद में सूर की चमत्कृत कर देने वाली कल्पना शक्ति की छटा दर्शनीय है।